Today we are going to explain Hollywood movie Wet Hot American Summer। दोस्तों मूवी की शुरुआत में कुछ लोग कैंप में एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। कैंप में एक लड़का और लड़की आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें लड़के का नाम हेनरी और लड़की का नाम बेथ है। हेनरी बताता है कि वो एस्ट्रोफिजिक्स का प्रोफेसर है। वो बेथ को बताता है कि कैंप में रिलैक्स करने आया है। बेथ उसे बताती है कि वो कैंप की डायरेक्टर है। इसके बाद कैंप में एक कपल दिखाया जाता है जिनका नाम कैटी और एंडी है। फिलहाल कैटी और एंडी एक दूसरे को स्मूच कर रहे हैं और इन्हें ऐसा करते हुए कूप देख लेता है, जिसे कूप के अंदर भी स्मूच करने की चाहत जाग जाती है। थोड़ी देर बाद कैटी उसके पास जाती है और कूप से कहती है, तुम चाहो तो मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो। कूप बहुत नर्वस है, इसलिए वो कैटी से कुछ नहीं कह पाता। कैटी शाम को मिलने का वादा करके वहां से चली जाती है। तभी कूप का दोस्त विक वहां आ जाता है और कूप से कहता है, तुम बहुत लकी हो कि कैटी तुमसे बात कर रही है। कूप विक से कहता है कि कैटी के साथ ये मेरी सबसे लंबी कन्वर्सेशन है। दोस्तों विक एक कैरेक्टरलेस आदमी है जो किसी भी लड़की को देखकर उसके साथ सेक्स करने के बारे में सोचने लगता है। दोस्तों आज कैंप का आखिरी दिन है, जिसे सब स्पेशल बनाना चाहते हैं। इधर एंडी लेक के किनारे बैठा है, तभी उसे लिंडसे दिखाई देती है, जिसे देखकर एंडी उसके ख्यालों में खो जाता है और उसके साथ सेक्स करना चाहता है। थोड़ी देर बाद लिंडसे उसके पास आती है। बात करते करते दोनों एक दूसरे के स्मूच करने लगते हैं। तभी एक लड़का लेक में डूबने लगता है। वो एंडी को बहुत आवाज़ मारता है। एंडी स्मूच में इतना डूबा हुआ है कि वो उसकी आवाज़ नहीं सुनता। तभी लड़का किनारे पर आके कहता है कि मैं कैंप के डायरेक्टर से तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। थोड़ी देर बाद एंडी वैन से उस बच्चे को ले जाता है और रास्ते में ही फेंक देता है। इधर बेथ हेनरी के साथ पार्क में घूम रही है। वो हेनरी को इम्प्रेस करना चाहती है और सोच रही है कि मैं किस तरह अट्रैक्टिव दिखूं। इसलिए वो कैटी के पास जाती है और उससे पूछती है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं हेनरी को इम्प्रेस कर सकूं। कैटी उसे बताती है कि तुम्हें जीन्स ट्राई करनी चाहिए और कैटी उसे अलग अलग तरीके के बाल काटना भी सिखाती है। अब बेथ जीन्स में दिखाई देती है और उसने अलग तरीके के बाल भी काट रखे हैं। बेथ हेनरी से उसके इंटरेस्ट के बारे में पूछती है। हेनरी बताता है कि उसे एस्ट्रोफिजिक्स बहुत पसंद है। बेथ नैन्सी के पास जाती है और उससे लाइब्रेरी का पता पूछती है। नैन्सी उसे लाइब्रेरी का पता बता देती है। बेथ बिना टाइम खराब करे लाइब्रेरी चली जाती है। थोड़ी देर बाद हेनरी नैन्सी के पास आता है और वो भी लाइब्रेरी का पता पूछता है। लाइब्रेरी का पता मिलते ही हेनरी भी वहां से चला जाता है। तभी नैन्सी समझ जाती है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। अब दोनों लाइब्रेरी में एक दूसरे के इंटरेस्ट की बुक पढ़ते हुए नजर आते हैं। इधर कैंप में एक ग्रुप नशा करता हुआ दिखाई देता और शाम तक सभी लोग नशे में धुत हो जाते हैं। अब कैटी और कूप फार्म में मिलते हैं और बात करते करते दोनों स्मूच करने लगते हैं और बाद में दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद कूप अपनी मदर को फ़ोन मिलाता और उनसे कहता है कि उसने अपने लिए वाइफ ढूंढ ली है। इसके बाद कूप दोबारा कैटी के पास जाता है और वो देखता है कि कैटी के पास एंडी बैठा हुआ है। कैटी कूप से कहती है कि वो उससे बाद में बात करेगी। कूप अपने मन में गलतफहमी लिए वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कैटी कूप के पास जाती है और उसकी गलतफहमी दूर करती है। वो उससे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। कूप उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसे हमेशा खुश रखेगा। ये सुनकर कैटी वहां से चली जाती है। इसके बाद कूप एंडी के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम कैटी को लेकर सीरियस हो? एंडी उसका कोई जवाब नहीं देता, जिससे कूप बहुत परेशान होता और वहां से चला जाता और एक सुनसान जगह पर बैठकर रोने लगता है। तभी कूप के पास कैंप का शेफ जीन आता है और कहता है, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। कूप पूछता है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब जीन कूप का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता और बहुत सारी एक्सरसाइज करवाता और उसे अलग अलग तरीके के बाल कटवाता है। अब कूप पहले से बहुत अलग दिखने लगा है। अब शाम को सब एक पार्टी में दिखाई देते हैं जहां सब लोग अलग अलग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तभी बहुत तेज आंधी आती है। अब कूप बहुत ड्रेसिंग स्टाइल में आता है और कैटी को एक गिफ्ट देते हुए कहता है, मैं भी अब तुम्हें पसंद नहीं करता, और वहां से चला जाता है। कैटी उस बॉक्स को खोलती है तो उसे एक शर्ट दिखाई देती है, जिसे देखकर कैटी के मन में कूप के लिए फीलिंग्स आ जाती हैं। कैटी भागकर कूप के पास जाती है और कहती है, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, और दोनों स्मूच करने लगते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद सब बाहर आते हैं तो उन्हें कैटी और कूप स्मूच करते हुए दिखाई देते हैं। अगले दिन सब लोग अपने अपने बैग लेकर अपने घर जा रहे हैं। तभी हेनरी और बेथ आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों बाद में मिलने का प्रॉमिस करते हैं। अब कैटी और कूप एक साथ बात करते हुए दिखाई देते हैं। कूप कैटी से कहता है कि अब हमें एक दूसरे के पेरेंट्स से शादी की बात कर लेनी चाहिए।
कैटी मना कर देती है और कहती है मुझे अभी सेक्स का मज़ा लेना है, वो मुझे एंड ही दे पाएगा क्योंकि उसकी बॉडी परफेक्ट है और जब मुझे शादी करनी होगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये बात सुनकर कूप उदास हो जाता है। अब कूप एक लड़की के साथ कैंप की तरफ जा रहा है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।